सभी लोगों का स्वागत है मेरे लेक्चर पर। तो आज इस लेक्चर में मैं आपके सामने दूसरा एग्जांपल लेके आया हूं, जिसके हेल्प से हम रीमान सम को और अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम कैसे प्लेन रीजन का एरिया हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं बाय यूजिंग रेक्टेंगल्स। तो आज इस लेक्चर में हम दूसरे एग्जांपल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे सपोज आपके पास अगर कोई वेलोसिटी फंक्शन है कोई कार का, और एंड यू नो the antiderivative of that velocity function, then in that case you can easily calculate the position as a function of time, and from the position as a function of time आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, अब डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सपोज आपके पास वेलोसिटी फंक्शन जो कार का है, जैसे अगर सपोज आपका कार कोई मूव कर रहा है अलोंग स्ट्रेट लाइन, वन से कंसीडर वन डिमेंशनल मोशन, तो इस केस में अगर आपको वेलोसिटी फंक्शन अगर आपको एग्जैक्टली उसका फॉर्मूला अगर आपको पता नहीं है एंड यू डोंट नो द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फंक्शन, देन इन दैट केस हाउ कैन यू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट और यू कैन से द डिस्टेंस दैट योर कार हैव ट्रेवल्ड इन ए गिवन टाइम इंटरवल। तो यही चीज़ हम आज के लेक्चर में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम ऑलरेडी जानते ही है कि अगर आप v ऑफ टी इसका अगर से आप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर आप जानते हैं, से सपोज ए टी स्क्वायर प्लस बी टी, आप कुछ भी फंक्शन यहाँ पे ले सकते हैं, देन इन दैट केस यू कैन इजीली कैलकुलेट एंटी डेरिवेटिव। फ्रॉम द एंटी डेरिवेटिव आप इसका पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट आप और इवन आप डिस्टेंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं कह रहा था कि अगर आपके पास वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर आपको पता नहीं है, और सपोज इन दैट केस you don't know the velocity function formula, and moreover you also don't know the antiderivative of a velocity function, but suppose say आप कार चला रहे हैं कि आप you are driving a car on a highway, ठीक है, and every car has a speedometer, एक स्पीडोमीटर होता है कि जिसमें हम स्पीड मेजर करते हैं। तो इन दैट केस कि सपोज आपका कार एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, उसका डायरेक्शन इट इज मूविंग अलोंग इन वन डायरेक्शन एंड देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन व्हाइल ट्रेवलिंग। तो इन दैट केस आप क्या कर रहे हैं कि सपोज आप टी ए टाइम इंटरवल, टी इनिशियल टाइम इंटरवल, दिस टी आई हियर आई डिनोट से इनिशियल टाइम, और आपने सपोज टी एफ टाइम इंस्टेंट तक अपने कार आप इस टाइम इंटरवल के बीच आप स्पीडोमीटर की रीडिंग आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो दैट मीन्स क्योंकि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए मैं स्पीड के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले वेलोसिटी लेकर बात किया, तो आपके ये पता होना चाहिए कि जब when car is moving in a along a straight line and it is not changing direction, in that case speed is simply the in that case speed and velocity you can say same, because इस direction का अगर मैं पॉजिटिव direction ले लूँ, इस केस में speed और velocity आपका सेम ही होगा। ठीक है, और मोरओवर अगर मैं इंस्टेंट स्पीड की बात करूँ तो इंस्टेंट स्पीड इज ऑलवेज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो टी आई एंड टी एफ, एंड सिंस माई कार इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो इन दैट केस जो स्पीडोमीटर का जो रीडिंग है दैट विल बी इज सिंपली माई वेलोसिटी। तो इस टाइम इंटरवल के बीच से आप स्पीडोमीटर से रीडिंग आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड से सपोज यू हैव टेकन से नंबर ऑफ रीडिंग, से आपने कम से कम 20 रीडिंग्स, और से आपने उससे भी ज़्यादा आपने रीडिंग लिए रखी है। तो आप क्या कर रहे हैं कि जैसे हर एक टाइम इंस्टेंट में से वी ऑफ टाइम में आप कुछ टाइम इंस्टेंट आपने कंसीडर कर लिया कि ड्यूरिंग बिटवीन दिस टाइम इंटरवल, यह टाइम इंटरवल यहाँ पे आपका है टी एफ माइनस टी आई, इस टाइम इंटरवल के बीच में आपने मल्टीपल टाइम्स में आपने स्पीडोमीटर का रीडिंग आपने रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो इन दैट केस और एक और केस हो सकता है कि सपोज आपके पास कोई वेलोसिटी फंक्शन का ऐसा ग्राफ है एंड यू डोंट नो द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी फंक्शन। सो इन दैट केस, सो इन दिस टू केस कि सपोज आपके पास डाटा है और आपके पास ग्राफ है, तो ये दोनों केस में अगर आप वेलोसिटी फंक्शन जो है उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला आप जानते नहीं, दैट मीन्स यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए वेलोसिटी फंक्शन। तो इन दैट केस हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, तो ये हम देखते हैं। तो इन दैट केस व्हाट टू डू, तो चलिए इसको हम क्या करेंगे कि जो भी टाइम इंटरवल हमारे पास है, से टी आई टू टी एफ, ये मेरा टाइम इंस्टेंट है एंड टाइम इंटरवल इज टी एफ माइनस टी। ठीक है, से इट इज टाइम एक्सिस, टी एक्सिस। तो इस टाइम इंटरवल को हम क्या करेंगे, स्मॉल बहुत सारे डिफरेंट सब इंटरवल में हम डिवाइड कर लेंगे।
से सब इंटरवल और ईच सब इंटरवल से डेल्टा टी। ठीक है, तो एवरी सब इंटरवल का, ईच सब इंटरवल का विड्थ वी चूज डेल्टा टी। नाउ डेल्टा टी हम ऐसे चूज करेंगे कि ये इस टाइम इंटरवल के अंदर हमारा जो वेलोसिटी है कार का, हम वी विल एज्यूम दैट माय वेलोसिटी इज फेयरली कांस्टेंट विद इन दिस टाइम इंटरवल। ठीक है, क्योंकि इस टाइम इंटरवल के अंदर सोचिए कि ओके मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आपने सपोज स्पीडोमीटर का रीडिंग आपने रिकॉर्ड करके रखा है, तो वो भी इस टाइम इंटरवल के बीच में डिफरेंट टाइम इंस्टेंट में आपने स्पीडोमीटर का रीडिंग ले रखा है। तो से सपोज में आपके पास टेबल होगा ऑब्वियसली कि से आपने शुरू किया कि से T1 में आपने स्पीडोमीटर का रीडिंग एंड टाइम इंस्टेंट T1 में अपने V ऑफ T1 आपने कुछ यहाँ पे लिख रखा है, 20 किलोमीटर पर आवर लाइक दिस। से एट T2 यू हैव टेकन V2 रीडिंग ऑल दोस थिंग। तो नाउ कंसीडर कि ये जो T1 है कि दिस इज माय फर्स्ट सब इंटरवल एंड T1 इज इनसाइड दिस सब इंटरवल। तो ये T1 में जो आपने जो वेलोसिटी का रीडिंग लिया है V ऑफ T1 एंड इफ माय सब इंटरवल इज शॉर्ट, इट इज शॉर्ट एनफ सच दैट कि माय वेलोसिटी I can assume fairly constant within this sub interval। तो in that case मैं क्या लिख सकता हूं, तो इफ आई अगर मैं इस सब इंटरवल के अंदर मेरा वेलोसिटी अगर मैं एज्यूम करूं कि से V ऑफ T1 into delta T, then this product कि V of T1 into the width of the sub interval is equal to the displacement। ठीक है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी नो कि if your velocity is uniform then we can easily calculate displacement simply multiplying velocity with time interval। in the same case अगर मेरे को स्पीड, अगर मुझे स्पीड के बारे में पता है तो वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस। तो व्हाट इज स्पीड, वी कैन राइट इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी टाइम्स डेल्टा टी, दैट इज डिस्टेंस। तो इन दैट केस नाउ Ti to Tf during this time interval what is the actual displacement, that how means what is the total displacement my car has traveled, or during that time interval what is the total distance my car has traveled, how to find। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने एक सब इंटरवल के अंदर लिखा है, तो ऐसे हम डिफरेंट, जैसे ये फर्स्ट सब इंटरवल है, इसके बाद नेक्स्ट सब, एवरी सब इंटरवल विल कैलकुलेट दिस डिस्प्लेसमेंट और विल कैलकुलेट दिस डिस्टेंस एंड देन विल एड इट। तो से यार इट इज से T2, इसके अंदर हमने कोई टाइम इंस्टेंट चूज किया है T3 एंड सो ऑन एंड से दिस विल बी Tk एंड दिस विल बी डेल्टा टी। तो हियर आई एम एज्यूमिंग कि एवरी सब इंटरवल इज ऑफ इक्वल विड्थ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि माय डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, विल राइट V ऑफ T1 इंटू डेल्टा टी प्लस V ऑफ T2 इंटू डेल्टा टी प्लस V ऑफ T3 इंटू डेल्टा टी एंड लाइक दिस विल राइट V ऑफ Tk इंटू डेल्टा टी एंड अप टू द लास्ट इंटरवल जो हमने यहाँ पे जितना पार्टीशन किया उसी हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सिंस दिस वेलोसिटी वी विल गेट डिस्प्लेसमेंट एंड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डिस्टेंस वी विल राइट, हम क्या लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा टी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ जैसे ये V ऑफ टी एंड सो ऑन, विल राइट द दिस थिंग्स। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि नाउ इफ आई पार्टीशन मतलब इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टीशन, अगर मैं इस इंटरवल को से सपोज मैंने पहले चार सब इंटरवल में डिवाइड किया, उसके बाद मैं 16 जैसे हमने एरिया के केस में किया था वहाँ पे पहले मैंने 4 सब इंटरवल फिर 16 फिर 100 ऐसा करके हमने दिखाया। तो यहाँ पे भी अगर मैं नंबर ऑफ सब इंटरवल्स अगर मैं इंक्रीज करते जाऊँ, दैट मीन्स इस जो टाइम इंटरवल है इसी टाइम इंटरवल को अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़ा करूँ और मैं और इसका दूसरे और से अगर मैं कहूँ तो अगर मैं नंबर ऑफ सब इंटरवल इंक्रीज करते जाऊँ तो क्या होगा, तो मुझे और भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टोटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में मुझे मिलेगा। इसका रीज़न ऐसे क्यों, क्योंकि अगर ये सब इंटरवल में अगर जितना छोटा पकड़ूंगा
उसमें जो मैंने ये अप्रोक्सीमेशन किया कि दैट माई वेलोसिटी इज फेयरली कांस्टेंट, ये अप्रोक्सीमेशन एक्यूरेसी में बदल जाएगा, क्योंकि अगर आप जितना स्मॉल टाइम इंटरवल चूज करेंगे वहाँ पे वेलोसिटी का जो वेरिएशन होगा, जो आपने स्पीडोमीटर से जो भी रीडिंग लिया है, से सपोज आप ये टाइम इंटरवल 1 सेकंड चूज करते हैं, तो 1 सेकंड के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि आपका स्पीडोमीटर का जो नीडल है ये थोड़ा सा तो हिला ही होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, दैट स्मॉल सोच लीजिए 1 सेकंड में थोड़ा जो भी नीडल जो हिल रहा है, सपोज ये सिग्निफिकेंट है, आप इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं 1/10 ऑफ ए सेकंड अगर मैं टाइम इंटरवल चूज करूँ, तो उस 1/10 ऑफ ए सेकंड के अंदर ऐसा भी होगा कि वी कैन नॉट ऑब्जर्व द वेरिएशन इन द नीडल। तो दैट मीन्स वॉट एवर वैल्यू वी आर ऑब्जर्विंग, ठीक है, और इफ माई टाइम इंटरवल इज वेरी शॉर्ट, तो आई कैन मतलब fairly we can easily assume that my velocity is constant within that time interval if my time interval is very small। तो टाइम इंटरवल को ज़्यादा मतलब और भी स्मॉल करने का मतलब वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। ओके, तो ये केस हो गया अगर आपके पास डाटा गिवन है वेलोसिटी का, सबसे समहाउ आपने स्पीडोमीटर से रीडिंग लिया है, तो रीडिंग अगर आपके पास डाटा गिवन है, अगर आपके पास डाटा गिवन है तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि वी विल अप्रोक्सीमेट द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बाय द सम। ठीक है, तो नेक्स्ट केस हो गया अगर आपके पास सोच लीजिए ग्राफ है, तो ग्राफ से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। से सपोज इट इज टी एंड यू नो द वेलोसिटी, से सम फंक्शन लाइक दिस, आपके पास वेलोसिटी फंक्शन है। नाउ इन दैट केस से इट इज टी आई एंड इट इज टी एफ। तो क्या करेंगे, हम सेम प्रोसीड्यूर में जाएंगे, हम यहाँ पर सब इंटरवल हम इस इंटरवल को हम डिवाइड कर लेंगे से इनटू नंबर ऑफ इंटरवल्स, सब इंटरवल्स, और विद इन ईच सब इंटरवल वी विल चूज ए पॉइंट से टाइम इंस्टेंट, से यहाँ पे मैं टाइम इंस्टेंट चूज करता हूँ t1। तो इस टाइम इंस्टेंट में हम क्या करेंगे, अब पहले क्या था कि इस टाइम इंस्टेंट में मुझे ऑलरेडी वेलोसिटी का वेलोसिटी एट this time instant t1 we know from the speedometer, but in that case how to find the velocity at t1 we will find from the graph. Okay, suppose you know this is v of t1, and now since this time interval is this first sub interval is very short, we will assume, so in that case we will assume that my velocity is fairly constant. Okay, now तो डिस्टेंस के फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला में हमने क्या लिखा था, हमने यूज़ किया था कि v ऑफ t1 इंटू डेल्टा टी। नाउ ऑब्जर्व दिस, इसको आप ऑब्जर्व करिए कि ये जो v ऑफ t1 इंटू डेल्टा टी है, ये क्या है, ये v ऑफ t1 आपका इस रेक्टेंगल का हाइट हो गया और डेल्टा टी हो गया रेक्टेंगल का बेस। तो अगर ये जो v ऑफ t1 और डेल्टा टी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो दिस इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है, तो इन दैट केस हम कह सकते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि हाउ टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, और यू कैन से एरिया ऑफ ए प्लेन रीजन। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के अंदर अगर आपका कोई ग्राफ गिवन है, तो उस ग्राफ के अंदर में अगर आप एरिया अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो दैट एरिया इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, दैट एरिया इज द डिस्प्लेसमेंट इन अ टाइम इंटरवल टी आई टू टी एफ माइनस टी आई, कि टी आई टू टी एफ के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, that is equal to that is the area under the velocity curve. So similarly, if you want to find the distance, then you have to take the magnitude of this, the speed. You want to know speed as a function of time, and from the speed as a function of time, you can calculate the total distance. So in this way, we can calculate the distance and displacement if we have a raw data. That means if you don't know the antiderivative of a velocity function, though in this way we can calculate. We will subdivide the time interval into smaller and smaller sub intervals, and within each sub interval we will choose a time instant, and we will calculate, and we know the velocity at that time instant by either by speedometer or from the graph. And since my time interval is very short, we will choose the sub interval very short, such that we can assume whatever value we have chosen for the velocity, that value should remain fairly constant। और उसके बाद हम सिंपली प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम इंटरवल हम उसका सम को हम ऐड करेंगे टू गेट द नॉलेज अबाउट डिस्प्लेसमेंट, एंड इफ यू डू दिस सम इन केस ऑफ स्पीड वी विल गेट द आइडिया अबाउट डिस्टेंस। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना ना